हेलो टॉरस, वेलकम टू ग्रो माय विचारों। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। Knight of Chalices, Nine of Pentacles, King of Items, Ace of Pentacles, The Wild Hunt, Ace of Wands। चलिए ये खुद ही गिर गया। Five of Athems, Two of Athems, The Lord of Shadows, सो टॉरस, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ चैलिसेस का। कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना आपका लवर, एक्स लवर आपके पास कोई ऑफर लेके आ सकता है। कोई ऐसी चीज जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लगातार इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते थे, मिस कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड यूनिवर्स आपकी विश ग्रांट कर सकता है। और नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपके दरवाजे पे मौजूद है। बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत कुछ ऑफर कर रहा है एंड ये बातें बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसी हैं। आपको बहुत अच्छा फील करवा रहा है और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। आप इस पर्सन की तरफ लॉयल है और कम से कम ये पर्सन शो आपको ऐसा ही कर रहा है कि वो भी लॉयल है आपके प्रति और इस बार वो आपसे कमिटमेंट करना आया है। बट किंग ऑफ एथेंस के साथ टॉरस, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि किंग ऑफ एथेंस जो है ये आपको दोबारा हर्ट करेगा। इस पर्सन ने आपको पास्ट में भी हर्ट किया है और इस बार भी ये पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, सिर्फ आपके साथ एंजॉय करने के लिए वापस आना चाहता है क्योंकि इन्हें पता है कि आप मना नहीं करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप विश कर रहे थे कि ये आपके लाइफ में वापस आए। और किंग ऑफ एथेम्स के साथ
ये पर्सन सोच रहा है कि जब तक इनका मन चाहेगा ये आपके साथ कमिटेड रहेंगे या आपको कोई कमिटमेंट देंगे, फॉल्स झूठा कमिटमेंट, और आप इनके साथ वापस से वैसे ही रिलेशनशिप में आ जाएंगे जैसे कि पहले थे। बट ये पर्सन, इसके इरादे ठीक नहीं है, आपको बच के रहना चाहिए टॉरस। आई एम सॉरी टू से दैट, बट यही ट्रुथ है। चाहे आपको सुनने में बुरा लग रहा हो, आपको थोड़ा सा इस पर्सन से बच के रहना है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बाकी सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सब आपको एक परफेक्ट एंडिंग देंगे या परफेक्ट रिजल्ट देंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप हर चीज में दूसरों से आगे रहेंगे, दूसरों से ज्यादा अपीलिंग है आप, दूसरों से ज्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, हर चीज है। लेकिन द वाइल्ड हंट का कार्ड देख रहे हैं आप यहाँ कोई सडन चेंज आ रहा है। ये सडन चेंज आपके पार्टनर के आने का ही है, ओके? क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आप इसे रोकेंगे नहीं और ये आपके लाइफ में आएगा, ओके? वैसे ये जनरल रीडिंग है टॉरस, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आप है जो ताकतवर है, आपके हाथ में वॉन्ड है। अगर आप इस पर्सन को समझा दें कि आपको बार बार इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो फिर ये पर्सन अपने असली रूप में आ जाएगा। और फिर जब ये आपसे बातें करेगा आप उसे बिलीव कर सकते हैं। आपको उनको स्ट्रॉन्ग शब्दों में ये समझाना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और आप इस तरह से इमोशनल बार बार हर्ट नहीं हो सकते, वो आपका और वक्त नहीं ले सकते। इस तरह की कोई चीज आपको खुल के बोलनी होगी, नहीं तो बार बार आप हर्ट होंगे टॉरस। आप अर्थ साइन होने के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहते। जनरली आप एक ही रिलेशनशिप में टिके रहने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। 5 ऑफ एथेम्स के साथ हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कोई कमी है। जब आप इस पर्सन को कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप क्या करने वाले हैं या आप मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सो 5 ऑफ एथेम्स के साथ हो सकता है कि ये पर्सन आप पे ही चीजें डाले। अगर आप ऐसा करते हो या करते हैं तो मैं आपके साथ शादी कर सकता हूं या कर सकती हूं, मतलब कि कंडीशंस जो कि आप पे डिपेंड करती हैं, ताकि वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके बाद में अगर ये चीजें सही नहीं होती तो। आप इसके कारण अपने बारे में सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई, क्या आपने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट किया, क्या आपका बिहेवियर इस लायक नहीं था, क्या आपने टाइम नहीं दिया इनको। आप खुद पे डाउट कर रहे हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि 2 ऑफ एथेम्स के साथ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी आते हैं टॉरस, तो भी मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करने को तैयार हैं। आप इस पर्सन के टच में रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि आप इस पर्सन की कंपनी में एंजॉय करते हैं बस, और ये पर्सन आपकी कंपनी में एंजॉय करता है। भले ही फिर आपकी कमिटमेंट पूरी होती हो या नहीं होती हो, आपको फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक विश बार बार मांग रहे थे, वो विश पूरी हो रही है, और अब आप इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते। बट द लॉर्ड ऑफ द शैडोज के साथ मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडशिप है ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। आप इस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट्स तो हैं टॉरस अभी भी इनको लेके। आपने इनसे दोस्ती जरूर कर ली है, इनसे कम्युनिकेशन वापस शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन आप अभी इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप इनको फॉलो कर रहे हैं। इनको फॉलो करते करते आपको इनके रियल इंटेंशंस का पता चलेगा। आपको जो इन्होंने अंधेरे में रखा था उससे आप बाहर आएंगे।
आपको पता चलेगा कि ये असल में सोच क्या रहे हैं. ओके, सो ओवरऑल ये एक मिक्स्ड रीडिंग थी, बट आई होप ये आपके काम जरूर आएगी. सो आई होप आपने रीडिंग एंजॉय की होगी. सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.